कि कश्मीरी मुसलमान कश्मीर से जम्मू आए और हाथ जोड़ के विनती की कि हम लोग इनकम्प्लीट हैं। वो समाज जो कश्मीरी मुसलमान समाज है इनकम्प्लीट है विदाउट कश्मीरी पंडित। मैं आपके माध्यम के थ्रू और एक बारी कश्मीरी जो पंडित कम्युनिटी है, अगर हमारे बुजुर्गों से सच में हुई है गलती, मैं मानता हूँ, मैं उनके बिहाफ पे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ आप वापस घर आ जाइए, बहुत हो गया। 34 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम, 3.5 decades. We want you back. We want to live as brothers and sisters. Please come back. क्या देखिए, हम हैं ईमान वाले, हम डर देखो मौत तमाशा कोशिश पर जोन तो मौत लिखित अल्लाह ताला तो लिखित। डरना क्या है, किस बात पे? जो सच्चाई है वो सामने। 5% लोग वो रीजनल लीडर्स हैं जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये हुर्रियत है, ये पाकिस्तान है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये पीडीपी है, ये सीपीआई है। शेखुल आलम नुंदरेश उन्होंने कहा शिव छुई थल थे रोजान मजान हुन तो मुसलमान त्रुकई छुक्त प्रजना पन्नुई पान। जहाँ 34 साल के बाद कश्मीरी पंडितों का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। अब कहीं ना कहीं अगर हम सूबाए जम्मू की बात करें या फिर सूबाए कश्मीर की बात करें तो आवाजें जो है वो गूंजने लगी हैं। आज जम्मू में कश्मीरी पंडितों की तरफ से एक गेट टुगेदर किया गया और इसमें साफ तौर पर एजेंडे पे बात की गई और साफ तौर पर एजेंडा जो है वो सामने रखा गया कि कश्मीरी पंडित जहां भी हैं वो कश्मीर जो है वो वापस जाएंगे। और मेरे साथ बात करने के लिए संदीप मावा साहब है जो इन सारे मामलों में जो है वो बात करते हैं। मैं संदीप जी से यही जानना चाहूंगा कि आज जो गेट टुगेदर हुआ, थोड़ा सा एजेंडे की बात करें। देखिए, ये एक डिसाइसिव मीटिंग थी और इसको एग्जीक्यूट करना है। आज खुल के बात कश्मीरी पंडितों ने की कि वो कश्मीर वापस जाना चाहते हैं। कुछ शर्तें हैं जिसको कंसिडर किया जाएगा और सबसे मुबारक बात जो दूसरी डेवलपमेंट इनने भी गुहार लगाई है कि वो शाना बशाना एक होकर जम्मू कश्मीर को नई तरक्कियों पे लाना चाहते हैं, इसको ब्रदरहुड कम्युनल हार्मनी में लाना चाहते हैं। तो हम मिलके जो बदलाव है जम्मू कश्मीर का वो आतंकवाद को खत्म करने का बदलाव है। हमारा बदलाव है कि कैसे कम्युनल हार्मनी को रिवाइव किया जाए। तो आज पहल हो गई है और मुझे यकीन है ये सिर्फ समय की बात होगी जब कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। लड़ाई जो है वो बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो है वो पूरा जम्मू कश्मीर इन्वॉल्व है। आज जो लोग यहाँ पे आपके साथ मौजूद थे, कहीं ज्यादा जो है वो उनके अंदर गुस्सा है और उस गुस्से को सामने रखना, उसके बाद कश्मीरी पंडित का जम्मू से कश्मीर जाना, लड़ाई जो है बहुत बड़ी है। देखिए, घर जाना कोई लड़ाई नहीं होती है, घर से निकलना लड़ाई होती है। अब दोनों समुदाय समझ गए हैं। एक समुदाय ने 60,000 अपने लोग गंवाए हैं और दूसरे समुदाय ने 5 लाख लोग अपने घर से बेघर होकर निकले हैं। तो इट इज टाइम फॉर क्लोजर। कहीं न कहीं जो राजनेताओं ने ये दुकान खोली है उसको बंद करना है। इसलिए ये दायित्व बनता है सिविल सोसाइटी का, सभ्य समाज का, दोनों तरफ से कि इस पहल को बल दें ताकि जल्द से जल्द हम कश्मीरी पंडित का जो सपना है वापस घर जाने का उसको पूरा करना और कश्मीरी मुसलमान जो बार बार कहता है कि मैं अधूरा हूं इनके बगैर, तो इनका भी सपना पूरा करना है और अल्टीमेटली जो पर्पस है जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है। आप बार बार हर एक बयान में ये कहते हैं कि लगभग 70 से 80% ऐसे कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं जो ये चाहते हैं कश्मीरी पंडित जो है वो वापस आ जाए। जो 15-20% लोग हैं वो कौन है? जिनको दर्द होता है कि कहीं दो समुदाय न मिले ताकि उनकी दुकानें बंद ना हो। आप ये समझिए, पॉलिटिशियन किसको कहते हैं? पॉलिटिशियन होता है जो पॉलिसियां बनाता है। वो पॉलिसी क्या बनाता है? डिवाइड एंड रूल की। वही इन लोगों ने किया। हिंदू और मुसलमान को जुदा करके इन्होंने अपनी राजनीति का खेल खेला है। जबकि जो कश्मीर के सबसे रेवर्ड सेंट है उनको बोलते हैं सुई साहिबत से जान। इसका मतलब है जो भगवान शिव एक है वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। अपने आप को पहचानो। इस जो दरार हिंदू और मुसलमान की इसको खत्म करो। ये कश्मीरी मुसलमान जो सूफी लीडर है उन्होंने कहा है और ललदेद ने भी उनका साथ दिया था। इसलिए मेरे भाई सियासत को त्याग करते हैं। कहीं संदीप मावा अपना ग्राउंड जो है मजबूत तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों की नुमाइंदगी आज तक किसी ने नहीं की है। आज पहली बार जो है वो आप इन लोगों के सामने आए हो, कहीं आप भी जो है वो इन लोगों के साथ मीठी मीठी बातें करके फिर उसी तरह का हाल नहीं करोगे? देखिए साहब,
मैं अपना सामाजिक जो मेरा कर्तव्य है उसको पूरा कर रहा हूँ। राजनीति के लिए जम्मू कश्मीर एक बड़ा अखाड़ा है, लेकिन मैं कश्मीरी पंडित हूँ। वो कैसे हो सकता है कि मैं अपने ही घर को आग दूं और इनको सियासत में उलझाऊं? मैंने इनको इस मीटिंग में क्लियर कहा है, जब तक लीडर हमारे खत्म नहीं होंगे तब तक हम एक नहीं हो सकते और तब तक हमारी घर वापसी कश्मीर में वापसी नहीं हो सकती है। मेरा काम है ऐसी चतुर लीडरशिप को, जो लोमड़ी ये बने हैं, उनकी लीडरशिप को खत्म करके नया बहार लाना जम्मू कश्मीर में। एज अ सिविल सोसाइटी मेंबर, एज अ हम्बल सोशल वर्कर, राजनीति के लिए बड़े अखाड़े खुले हैं। सरकार भी कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करने के लिए तैयार है। देखो साहब, मैंने कहा ना, जब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी तो जरूर बात करेंगी। सबसे पहले था यूनाइटेड होना, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट कराना। आप सिर्फ ये महीनों की बात होगी जब हम केंद्र सरकार को भी मजबूर करेंगे एक डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि बदकिस्मती है, जब तक देखो कल अगर आपको याद हो पटन में पत्थरबाजी हुई काफी 2019 के बाद पानी के मुद्दे पर, तो ये तो हमारी जिंदगियों का मुद्दा है, 34 साल का एक बर्निंग इशू है। कहीं ये ना हो जाए कि कश्मीरी पंडित उग्र हो जाए, फिर आप फिर से कहोगे स्काई इज द लिमिट। टुडे इट इज अ वार्निंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। वेक अप, आप अपनी इस गहरी नींद से उठ जाइए साहब। हिंदू और मुसलमान एक होने की तैयारी में है, कहीं आपकी राजनीति को उखाड़ा ना जाए और कहीं जन समर्थन में आपका जो है हौसला पस्त न किया जाए। कि एक कश्मीरी मुसलमान जो है वो इस गेट टुगेदर में मौजूद था और उन्होंने हाथ जोड़ के कश्मीरी पंडितों से ये दरख्वास्त की कि आप जम्मू छोड़ के आप वापस जो है वो कश्मीर आए। डॉक्टर रिजवान इनका नाम है और मेरे साथ जो है बात करेंगे। आज आपने हाथ जोड़ के इनसे गुजारिश की, क्या सोच के आए हो इनके साथ जो है बात करने के लिए? इनकम्प्लीट है कश्मीरी पंडित के बगैर। तो भाईचारा, देखिए मैं उस वक्त छोटा था 8th स्टैंडर्ड में जब मिल्टन सी स्टार्ट हुई, तो वो जो प्यार था कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये हमेशा से था कि भाई जो वो कश्मीरियत है वो एक बारी और रिवाइव होनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली सियासत ऐसी गंदी चीज है। आरएसएस ए पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। मैं कश्मीर की जो रीजनल सियासी जमातें हैं, वो सियासी जमातें इस वक्त भी चाहती हैं कि पंडित, कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर ना आए। देखिए, सियासत का मुझे ज्यादा इल्म तो नहीं है, मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, ठीक है, आई एम अ डॉक्टर। तो सियासत का क्या कह सकता हूँ मैं। हो सकता है कि किसी की ये खिचड़ी बना के एज ए कश्मीरी मुसलमान, एज ए कश्मीरी मुसलमान मैं ये मानता हूँ, क्योंकि खिचड़ी है एक तरीके से। कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ उसको हर किसी रीजनल पार्टी ने अपने मफाद के लिए यूज किया है। जिस तरह से मावा साहब कहते हैं कि 95% ऐसे लोग हैं कश्मीरी लोग जो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है वो वापस आए। क्या आपके लिए भी अब परेशानी बन सकती है, क्योंकि आपको भी जो है वो आज यहाँ पे देखा गया जो 5% लोग हैं वो आपको भी टारगेट बना सकते हैं? नहीं, वी फेयर ओनली गॉड ऑलमाइटी। उसका कुछ नहीं है, कोई डर कोई कुछ नहीं है। अब ये है कि टाइम्स हैव चेंज, टाइम चेंज हो गए हैं। एक सोच जो नई जनरेशन है वो, क्योंकि वो भी देखो ना, कश्मीरी टीनेजर ने क्या देखा जो मिल्टन सिंह में पैदा हुआ, वो भी तो परेशान है। ड्रग्स कितना है, आप जर्नलिस्ट हो, ड्रग कितना है कश्मीर में, बहुत ज्यादा। तो एक हीलिंग टच की जरूरत है। अब बहुत टाइम हो गया, 34-35 ईयर्स बहुत हो गए। अब हीलिंग टच की जरूरत है और आपके माध्यम से मैं और एक बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, खास करके मोदी साहब से आपके थ्रू गुजारिश करता हूँ कि एक पक्का रोड मैप बना के इनको एक क्लोजर मिलना चाहिए जिससे वापस आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब जो हमारे साथ बात कर रहे थे, और संदीप मावा से भी हमने बात की। आज का जो मेन मुद्दा मकसद इस मीटिंग का था वो यही था कि कश्मीरी पंडित जो है वो वापस वादी में चले जाएं, और वादी में किस तरह की उनको जो है वो सिक्योरिटी के हिसाब से बात हुई, उसके बाद इंतजाम किस तरह के होंगे, वो सारी कुछ जो है वो आज डिटेल में बात की गई।